प्रणाम। कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में हम प्रस्तुता अनिश खान कुशवाहा और वह सारा श्रोता लोग के बहुत बहुत स्वागत करते बानी। कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में गांव घर के स्वास्थ्य स्थिति, जनता, आम नागरिक, सेवाग्राही सबके बीमारी मुक्त बनावे के, सचेत करावे के, एक साथे स्वास्थ्य संदेश, स्वास्थ्य परामर्श, स्वास्थ्य संबंधी संस्था सबके गतिविधि, वर्तमान परिवेश में स्वास्थ्य के व्यवसायीकरण, लापरवाही जैसे विषय में हमने खबरदारी ई कार्यक्रम के मार्फत करावे। ई कार्यक्रम हरेक शनिचर के 7:15 से 8 बजे तक रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज, ऑनलाइन के रेडियो सानवी.com और रेडियो सानवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज मार्फत संसार भर के साथ सुन सकत बानी। ई कार्यक्रम में हमने विज्ञ से बातचीत, स्वास्थ्य तरह से जुड़ल बहुत विषय के ऊपर चर्चा भी करनी सन। आज के कार्यक्रम में हमने बातचीत करें सन दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रियाजुल हक सर से। आई का स्वागत किया। डॉक्टर साहब, स्वागत अपने के कार्यक्रम स्वास्थ्य जिंदगी में। धन्यवाद। कैसे बीतल डॉक्टर साहब आज के समय सब? आजकल तो बस सुबह उठ के पूरा दिन में तैयार होकर जाला, पूरा दिन बस पेशेंट के साथ ही बिजी रहल जाला। अब सबसे बड़का बात कि कोरोना के टाइम भइले के वजह से हमने कोरोना ला हर प्रिकॉशन लेके अपने भी सुरक्षित रहल जाता, पेशेंट के भी सुरक्षित रखे कोशिश कल जाता। यही हिसाब से हमने के ट्रीटमेंट आगे बढ़ावल जाता। डॉक्टर साहब, आज हमने कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में बानी सन और अपन विचार में स्वस्थ जिंदगी कहे के मतलब कौन चीज है? देखिए, स्वस्थ जिंदगी कहे का मतलब बस एगो शरीर स्वस्थ भइला से ना होकेला, है ना। हमने के शरीर के स्वस्थ भइला के संगे संगे मन भी स्वस्थ होके पड़ल, दिमाग भी स्वस्थ होके पड़ल, है ना। तो ओकरा ला हमने के शरीर स्वस्थ रखेला तो हो गल कि अच्छा खान पान खाइल जाओ, कोनो बीमारी ना रहो, ऐसे तो शरीर स्वस्थ हो जाए। लेकिन दिमाग स्वस्थ रखेला, मन स्वस्थ रखेला, सोच विचार भी अच्छा होके पड़ल। रह गल कि डेली एक्सरसाइज कहल भी जरूरी बा हमने के स्वस्थ रहेला। साहब, जैसे कि आज के हमने कार्यक्रम में थोड़ा सा बात करम सन हमने दांत के जौन साधारण सब समस्या होता है ज़्यादातर आवेला ओकरे विषय के ऊपर। जैसे कि अभी जड़ा के मौसम चल रहा बाटे, तो ई समय में जड़ा के मौसम में कथी सब आवता है आजकल? अब जैसे अभी ठंडा के मौसम जैसे जैसे बढ़ते जाए, हमने जौन भी पानी पियल जाला, कि पानी भी लगभग हमने ठंडे पानी सब को पिया था, जेकरा वजह से हमने के ठंडा पानी के वजह से का हो जाए कि दांत सियरे वाला समस्या ज़्यादा लोग कि हमने यहाँ खास में दांत तो पहले ही से खराब रहा हमने के। लेकिन पहले से समस्या ऐसे ना बल कि हमने के पानी जो पिए तने से टेम्परेचर सही रहा, तनका रूम टेम्परेचर में रहा। अब आज से जैसे ठंडी जैसे जैसे बढ़ रहा बा, पिए वाला पानी के टेम्परेचर भी ठंडा मिले वाला बा, वही से हमने के दांत सियरे वाला समस्या ज़्यादा लोग की ठंडी के टाइम में। तो एक से बचेला हमने सकभर पानी की सुसुम करके ही पियल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब जैसे कि साधारण भाषा में अगर कहल अगर स्वास्थ्य के ऊपर कोई के चिंता फिक्र रहला तो लोग के साधारण स्वास्थ्य के ऊपर चिंता फिक्र रहला, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर चिंता फिक्र रहला। लेकिन दंत स्वास्थ्य एगो ऐसा नया विषय बा कि बहुत लोग एक पर ध्यान न रहला। इतने समझल जाला कि दांत माज लेनी हो गल, हमार दंत स्वास्थ्य पूरा हो गल। तो थोड़ा सा हमनी के श्रोता लोग जे भी हमनी के सुन रहा बा वो लोग के बताओ जाला दंत स्वास्थ्य कथी है, एकर महत्व कितना बा हमनी के शरीर के लिए? देखिए, दंत स्वास्थ्य उतने महत्व बा जितना हमने के शरीर के बाकी स्वास्थ्य के महत्व बा। काहे कि हमने जब भी खाना शुरुआत में मुंह में ही जाला, है न। अगर हमने के मुंह पूरा स्वस्थ नहीं के रहल, मुंह में अगर कोनो भी किस्म के बैक्टीरिया रहता, मुंह अगर गंदा बा हमने के, तो खाना खाइल जाए तो वो गंदा बैक्टीरिया तो मुंह के साथ साथ पेट में तो चलिए गई। ओकरा बाद तो हमने के शरीर जौन स्वस्थ होके वाला रहे वो तो ऑटोमेटिक बाकी खराब होते जाए। तो ओकरा वजह से पूरा शरीर के स्वस्थ रखे के बाद तो हमने के मुंह का दांत स्वस्थ रखल जरूरी बा। तो ये हिसाब से हमने के मुख स्वास्थ्य भी उतने जरूरी बा जितना हमने के शरीर के बाकी के स्वस्थ रखल जरूरी बा। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा हमने के बतावलाम कि बहुते लोग के ई कहना रहेला कि दांत में कीड़ा लाग जाला। ये एगो बहुत ही ज़्यादा होखे वाला समस्या हुए। जी जी बिल्कुल। तो हमनी के जे भी आज कार्यक्रम सुन रहा बानी, कौन चीज़ ऐसा कही कि दांत में कीड़ा लागे से आदमी बचा सकता अपन दांत के? देखिए, दांत में कीड़ा लागे से बचाए से पहले हमनी के मालूम होखे पर दांत में कीड़ा लागल काहे, है न। तो हम तो सबसे पहले श्रोता लोग के ई बताए के चाहेम कि दांत में कीड़ा लागेला काहे। हमनी जब भी खाना खाइल जाला, खाना खइला के बाद ओकरा के कुल्ला करे के चाहिए, साफ करे के चाहिए। दांत में कोनो किस्म के खाना फंसे ना देवे के चाहिए, है न। अगर कोनो भी खाना हमने के दांत के बीच में फंसता या दांत के ऊपर
रह जाता, या हमनी चीनी खाइल जाता या मिठाई खाइल जाता, कुछ भी खइला के बाद अगर दांत में खाना रहता 24 घंटा से ज़्यादा, तो 24 घंटा के बाद वो खाना का होखेला कि सड़े लागेला। तो खाना जैसे जैसे सड़ी उमे बैक्टीरिया बनते जाई, बैक्टीरिया बढ़ते जाई। उहे बैक्टीरिया का होखेला कि धीरे धीरे वजन एक तरह के एसिड बनाएला, जौना के वजह से दांत अब सड़े लागेला, दांत में कीड़ा लागल शुरू हो जाला। खास में वो दांत सड़े लागेला जेकरा के हमनी के अपन साधारण भाषा में कहल जाला दांत में कीड़ा लागे के। तो ऐसे दांत में कीड़ा लागे के पहला कारण तो ये हो गल मुंह गंदा रखे के। तो जब हमरा कारण मालूम हो गल कि गंदा के चलते बा, तो कीड़ा लागे से बचेला भी हमरा उहे करे पड़ी, यानी कि सबसे पहले हमनी के दांत के साफा रखे पड़ी। दूसर बात, खाली दांत साफा रखला से ना होखेला, दांत के संगे संगे हमनी के जौन जीभ बा, जीभ के भी साफ करे पड़ेला। काहे कि अगर जीभ के अगर हमनी नज़दीक से देखल जाई तो जीभ में भी बहुत तरह के उतार चढ़ाव जैसन स्ट्रक्चर बनल रहेला, गड्ढा रहेला, कहीं ऊंचा रहेला, जीभ में रहेला। जौन खाना खाइल जाला, खाना के बहुत छोटा छोटा टुकड़ा जाके जीभ में भी फंस जाला। तो उ खाना अगर जीभ में भी फंसल बा, ओकरा वजह से उ खाना सड़ी तो ऑब्वियस बा हमनी के उमे बैक्टीरिया आई, एसिड बनी, एसिड के चलते दांत खराब हो जाए। तो वही से हमनी के दांत भी साफ कइल जाए आ जीभ भी साफ कइल जाए। डॉक्टर साहब, अब जैसे कि कोई के अगर अचानक अगर दांत में कीड़ा लाग गल, ओकरा दर्द होखे लागल, तो उ जौन समय पे मतलब एगो कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं खे, उस समय पर कैसे वो अपन नियंत्रण में करियन अपन दर्द, अपन समस्या के? देखिए, अब जैसे सबसे पहला बात तो कीड़ा लागला से दांत रात ना दुखाला कभी भी, है नु। कीड़ा लाग के कम से कम भी साल 1.5 साल बीत जाला, तब जाके उ सड़न दांत के नस तक पहुँचेला, और नस तक पहुँचेला तबे दांत दर्द करेला, है नु। तो अगर जैसे मान लेनी आदमी कोनो भी पेशेंट कोनो ऐसा जगह में बा जहाँ नज़दीक में दवाई दुकान कोनो नहीं खे, या कोनो डॉक्टर लोग के संपर्क में नहीं खे आ सकत, तो इमरजेंसी में हमने यह कइल जा सकता कि अगर दांत में ज़्यादा दर्द बा तो नमक पानी से कुल्ला कइल जाओ। सबसे कॉमन उपचार जो हमनी के घर घर में मिल जाए, लौंग अगर मिलता तो लौंग के जहाँ दर्द बा वजन दबैला से आराम हो जाए। अगर नज़दीक के दवाई दुकान पहुँचल जा सकता तो उमें हमने दवाई दुकान में जाके कोनो भी एनाल्जेसिक जैसे आइबुप्रोफेन कहल जाला, या प्लेन पैरासीटामोल भी कहल जाला, या साधारण भाषा में हमने यहाँ बहुत चलल आवल कोनो भी दवाई बा बुखार के या दर्द के, ई हमने खाइल जाए, इससे दर्द आराम हो जाए वगैरह। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा हमनी के बातचीत कइले गीजा से जौन एगो कभी कभी खून निकलेला दांत मांजल के समय में, तो ई एगो कैसन समस्या हुए? देखिए, दांत से गीजा से जौन खून निकलेला नु, वो गीजा से खून निकले के कारण भी गंदा है नु। जैसे हमनी अपनी के शर्ट के कॉलर में देखल जाला, एगो शर्ट में जौन हमनी पहनल जाला सबसे ज़्यादा गंदा होखेला कॉलर में, है नु। यानी कॉलर सबसे ज़्यादा गंदा जिंग होखेला, वैसे ही दांत के हमनी के चारों ओर से गीजा यानी मसूड़ा घेर के रखले रहेला। तो ई मसूड़ा ओ बेरा हमनी के दांत पर भी एगो कॉलर जैसन बनल बा, कॉलर जैसन दांत के चारों ओर से घेर के बैठल बा। तो एमे अब का हो जाला, खाना जब भी खाइल जाला तो हमनी दांत तो माज लियाला, बाहरे दांत के ऊपर के हिस्सा जौन गंदा लोकला साफ कर दियाला, लेकिन जो दांत आ गीजा के बीच के भाग होखेला ओजन अगर खाना फंसता तो हमने ओकरा के अच्छा से ना साफ कर पावल जाला। तो उहे गंदा जब सड़े लागेला तो सड़ला के बाद ओजन गीजा में इन्फेक्शन करावेला, इन्फ्लामेशन करावेला। तो उ इन्फ्लामेशन भइला के चलते उ एगो उमें इन्फेक्शन होखेला गीजा में, जौना के वजह से उ लागेला ब्लीडिंग होखे। तो इहो ब्लीडिंग जौन होता गीजा से रगता होता, एकरो कारण पहला कारण बा दांत के गंदा। तो कैसे बचल रही एकरा के? मतलब अब हमनी जोन ई समस्या हो जाला एकरा से की कइले तो एकरा से बचेला उहे बा, फेन उहे उपचार बा, सफाई मेंटेन करे पड़ी। अगर अपना से सफाई नहीं के मेंटेन हो पावत, गीजा के सफाई नहीं के मेंटेन हो पावत, तो एकरा ला हमनी हर एक 6 महीना में एक बार नज़दीक के जौन भी दंत चिकित्सक बा वहाँ संपर्क करके एक बार पूरा दांत के गीजा के बीच के भाग ये सब भाग एक बार हर एक 6 महीना में जरूर साफ कराए के चाहिए। और दूसरी बात, अगर जैसे जब ज़्यादा ब्लीडिंग होता घर में बानी, अगर और कोनो पास में सुविधा नहीं मिल पावत हमनी के, तो सबसे बेस्ट बा अगर घर में नून मिल जाए
तो सुसुम पानी में नमक डाल के कुला कइल जाए तो ब्लीडिंग कुछ हद तक कंट्रोल हो जाए उसे। आदरणीय श्रोता लोग, कार्यक्रम है स्वास्थ्य जिंदगी। आज के कार्यक्रम में हमने बातचीत कर बन वरिष्ठ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रियाजुल हक सर से। अगर अपने के कोनो भी दांत संबंधी जिज्ञासा हो तो हमने के स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 051530154 में संपर्क करके रुआ अपन समस्या के समाधान भी हमने के डॉक्टर साहब से ले सकत बानी। अभी हमने बातचीत करल बनी सन गीजा से खून आवे के समस्या के ऊपर। डॉक्टर साहब, अभी जौन गीजा के कहल जाला कि कुछ ऐसा भी खान पीन होखला ओकरा के खैला से उ बरियार होखेला, फायदा होखेला, कुछ बड़ा सन ऐसा का जौन की खान पीन इसमें ध्यान देला से गीजा बरियार होके ई समस्या ना होके? गीजा बरियार होखेला ऐसा कोनो खान पीन स्पेशल ना होखेला है न। रह गल गीजा अगर बरियार करे के बा तो गीजा के एगो मसाज होखेला, जैसे हमने के शरीर के मजबूत बनाएला, शरीर में हमने एक्सरसाइज कइल जाला, वैसे ही गीजा के मजबूत बनाएला गीजा के भी एगो एक्सरसाइज होखेला, यानी गीजा के मसाज करे पड़ेला। तो मसाज कैसे कइल जाए? बस हमने के उंगली के गीजा पर चारों ओरी दबा के घुमाए के पड़ी, फेरे के पड़ी, जिंग हमने शरीर के और अंग में, हाथ में, पैर में मालिश कइल जाला, वैसे ही ब्रश कइला के बाद उंगली बस भिजा के हमने के गीजा के ऊपर उंगली फेरे के बाद, दबाए के बाद, प्रेस करे के बाद, घुमाए के बाद, ए हिसाब से मसाज करे के बाद। तो एक अगर मसाज कइल जाए तो गीजा स्वस्थ रही, सफाई मेंटेन रखल जाए तो गीजा एकदम स्वस्थ रही। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा हमनी के बतावल जाम कि जौन सही किस्म के जौन दांत माजल तरीका होखला उ कैसे कइले तो ओकरा के सही तरीका मानल जाए दांत माजल के? हाँ, अब ई जैसे ब्रश करे के तरीका हम इससे पहले वाला में भी बता चुकल बानी कार्यक्रम में कि ब्रश करे के तरीका का होखेला कि हर पेशेंट के फर्क पड़ेला कि एकर दांत के अवस्था का हालत में बा, वो हिसाब से ब्रश करे के तरीका फर्क पड़ेला। जैसे बच्चा लोग के ब्रश करे के तरीका आज जवान लोग के ब्रश करे के तरीका बिल्कुल फर्क बा। एमे जैसे हमने अगर दांत गीजा स्वस्थ रखे चाहल जाता, पेशेंट एगो स्वस्थ पेशेंट बा, तो ओकरा ब्रश करे के तरीका इहे बा कि हमने के जौन ब्रश के जौन प्लास्टिक वाला भाग होखेला, जौन तार जैसे निकलल रहेला ब्रश, उ वाला हिस्सा के दांत आ गीजा के बीच में रखे के, आ सकबर उ तार वाला हिस्सा के हमने गीजा ओरी नीचे ओरी करके ब्रश के 3 बार 4 बार आगे पीछे कइल जाई, आ ओकरा बाद झाड़ू जैसन स्वाइप करके ऊपर ओरी यानी दांत के ऊपर वाला दांत ओरी भाग ओरी ऊपर खींचल जाए, तो में बीच के गंदा सब निकल जाए। हम एकरा के एक बार और दोहराए के चाहते हैं कि हमने जौन ब्रश के तार वाला भाग रहेला जिने से हमने ब्रश कइल जाला, उ हिस्सा के दांत आ गीजा के बीच में रखल जाई, आ उ तार वाला हिस्सा के सकबर गीजा ओरी नीचे ओरी कइल जाई, आ उ डायरेक्शन में घुमा के कम से कम भी 3 बार 4 बार बाहर भीतर ब्रश कइल जाई। ओकरा बाद ऊपर दांत वाला हिस्सा ओरी ओकरा के ब्रश के स्वाइप कइल जाई, यानी जैसे झाड़ू बढ़ावल जाला ओंगे बढ़ावल जाए, तो ओंगे दांत गीजा के बीच के भाग के गंदा निकल जाए। ओकरा बाद हमने जब ब्रश कइल जाए तो दांत के बस बाहर के हिस्सा ना, भीतर के हिस्सा भी साफ करे पड़ी, ऊपर के हिस्सा भी साफ करे पड़ी, नीचे के हिस्सा भी साफ करे पड़ी, आ संगे संगे दांत के संगे संगे हमने के जौन जीभ होखेला जीभ के भी सफा करे पड़ी। तो अब हमने यहाँ एगो समस्या का देखल जाला, बहुत कम लोग बा जे जीभ के सफाई पर ध्यान देवेला, है न। तो जीभ के साफ रखे वाला हमने का करे पे बस ब्रश से कइला से ना होई, जीभ साफ करे वाला जैसे हमनी के भाषा में एगो जानत इंसान हमने जीबा बोल के आवेला, जीबा से हमने जीभ साफ कइल जा सकता। अब एमे अगर डिटेल बुझल जाए तो जीबा भी बहुत प्रकार के रहेला, अलग अलग मटेरियल के बनल रहेला, कभी स्टील के भी मार्केट में मिली, कुछ प्लास्टिक के भी जीबा बनल मिली, लेकिन हमने जौन भी मटेरियल के यूज़ कइल जाओ उससे खासे फर्क नहीं के पड़े वाला। सफाई में को प्लास्टिक के जीबा होखो चाहे स्टील के जीबा होखो, ओकर काम बा बस सफा करे के, है न। अब प्लास्टिक के रहेला तो जल्दी टूट जाला, जल्दी चेंज करे पड़ेला, स्टील वाला रहेला तनका ज़्यादा दिन टिकाऊ रहेला, बस ये सब फर्क है। एकरा बाद हमने का कइल जाए, जब जीभ सफा कइल जाए तो जीभ सफा करके हमने ओकरा बाद अच्छा से कुल्ला कर लिया, जीभ में गंदा ना रहे देवल जाए। आ जीभ में अगर कोनो भी किस्म के गंदा रह जाता तो फिर हमने के दांत सफा कइला खाली मेहनत बेकार चल जाए। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा ही बता लें कि जौन ब्रश आदमी यूज करेला वो ब्रश कैसन रहेगा इस पर? हाँ, ब्रश भी जैसे 3 किस्म के कहल जा सकता हमनी के साधारण भाषा में।
एगो ब्रश रही एकदम सॉफ्ट किस्म के, ओकर जौन ब्रश करे वाला धार वाला भाग रहेला, तार वाला भाग रहेला, ओकरा के छू के देखल जाई हमनी, या ओकरा के हमनी के हाथ के छाला में, हाथ के उल्टा साइड के छाला में दबा के देखल जाई, तब मालूम होई एगो एकदम सॉफ्ट रहेला, एगो एकदम हार्ड रहेला, एगो दोनों के बीच के मीडियम, ए हिसाब के ओकर ब्रश के जौन तार रहेला उ रहेला। तब हमनी के आवेला कि अगर जेकर नाथ बहुत ज़्यादा गंदा बा, उ सकबर हार्ड ब्रश यूज़ कर सकता है, कि हार्ड ब्रश यूज़ कर जाए तो जौन गंदा ज़्यादा बा वो बड़ा आसानी से निकल जाए। लेकिन अगर गंदा ज़्यादा नहीं खे तो हमने हार्ड ब्रश ना यूज़ करके सॉफ्ट वाला ब्रश यूज़ कर जाए। और सॉफ्ट वाला ब्रश के काम इतने रहेला कि सफाई के बस मेंटेन करत रही। अगर हमने हार्ड वाला ब्रश से सफ़ा होता बोल के ज़्यादा दिन तक हार्ड ब्रश ही यूज़ करत रह जाइए, तो हार्ड ब्रश इतना हार्ड होखेला कि हमने के दांत खियाए लगे। तो जहाँ हमने ब्रश कर लिए वजन के भाग दांत के सब खिया जाए। तो वही से हार्ड ब्रश भी ज़्यादा नहीं खे यूज़ करे के, सकबर हमने के सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ करे के बा। डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा ई बतावलम कि अगर कोई आदमी जीभा नहीं करत तो ओकरा कथी समस्या हो सकता बाटे? जीभा ना कइला से देखी समस्या सबसे पहल का तो इहे लौकी कि जीभ गंदा होई। जीभ में खाना जौन भी खाइल जाए, खाना वही दिन फंस जाए जी। खाना के एकदम छोटा छोटा टुकड़ा जीभ में फंस जाए जो ना निकली। अब जीभ अगर कभी गंदा में रह जाता तो जीभ अगर गंदा रह जाए तो वजन खाना तो सड़ी, खाना अगर सड़ी तो वजन से बदबू आई, वजन बैक्टीरिया आई, बैक्टीरिया आई तो एसिड बनाई, जौना की वजह से हमने फिर से दांत भी खराब हुई। और दूसरा सबसे कॉमन समस्या का लो कि अगर जीभ गंदा रही तो मुंह से बदबू आई। बहुत लोग हमने यहाँ का कंप्लेन कर डॉक्टर साहब हम तो सवेरे संजिया दोनों टाइम ब्रश करे नहीं तबो हमारा मुंह से बदबू आवता। तो बदबू काहे ना आई भैया, रहुआ तो दांत साफा करता नहीं खाली जीबुआ के साफा करी। डॉक्टर साहब अब तो मुंह से जन बदबू वाला ओकरा ले भी कन परफ्यूम आ रहल बड़ा सन। हाँ तो परफ्यूम लगैले से का होखेला, जैसे हमने एकदम बेस्ट एग्जांपल बताओ तनी, हमनी के रूम में हमनी का कइल जाओ, एगो कोना में पूरा कचरा थुपा दिया, रूम में बदबू आ रहल बा तो हमने लिया के रूम स्प्रे लगा दे तो सही बात बा, स्वाभाविक बा, खुशबू तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो रूम में कचरा रहला, कचरा तो वही जिन के वही जिन हो गई। तो वही हमनी के मुंह में अब रउआ अपने बताई, रउआ के अपने मुंह में कचरा बा, जानत नहीं फिर भी ओकरा के रखत नहीं, तो रउआ कौना हद तक समझदार बनी अपने विचार करी लोगनी। डॉक्टर साहब अब हमने एगो और समस्या बुझे के चाहम सन, कभी कभी जीभ जन बाटे कभी कभी फाट भी जाला, एकर कारण कौन चीज हो गया? हाँ, जीभ जैसे फाटल के एगो समस्या कहल जाला। तो जीभ फाटल अब कौना हद तक फाटल बा, अब जैसे पेशेंट लोग के कहे के भाषा में कुछ और होखेला, हमनी के एग्जैक्ट देखला में बहुत फर्क पड़ेला। तो अगर जैसे पेशेंट कोई कंप्लेन लेके आवता जीभ फाटल बा तो में बहुत सारा कारण रहेला, है ना? मतलब चराइल जैसन फाटल मतलब चेराइल जैसन रहेला, है ना? अब चेराइल जैसन कुछ बीमारी ऐसन बा जौन जन्मजात ही रहेला, है ना? जौन जन्मजात कुछ बीमारी बा जीभ के, जौना में हमनी के जीभ फाटले आवेला, फाटले स्ट्रक्चर पैदाइशी रहेला। तो ओइसनवा के भी ट्रीटमेंट प्लान हमनी लगे बा, ओकर भी उपचार आज के समय में पॉसिबल बा। तो ओ हिसाब से ओकर एगो ट्रीटमेंट हो गईल। दोसर हमनी के जब मुंह में गंदा जैसे जैसे जमत जाए, गंदा जमते जमते जीभ के बहुत तरह के रोग होखेला। जिंग हमनी के शरीर में पेट के अलग रोग हो जाला, नाखून के अलग रोग हो जाला, छाला के अलग रोग हो जाला। तो वही जीभ के भी बहुत किस्म के रोग बा जौन गंदगी के वजह से होला। और ओहू में से एगो रोग ऐसन बा जौना रोग में हमनी के जीभ फाट जाला। तो ओमे हमने का देखे पड़ल कि पेशेंट जब आएला तो हमने चेक जांच कइल जाई ओकर कौना कारण से जीभ फाटल बा। मोस्ट प्रोबेबली हमने जहाँ बानी सन ओ जन लोग के जीभ फाटता तो गंदा के वजह से फाटता, ना तो अगर कुछ बाई बर्थ जन्मजात से ही बा तो ओकर भी समस्या के हिसाब से ही उपचार होखेला। कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में अब समय भल बाटे एगो छोटा व्यापारिक विश्राम के सुनत रहे। कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज, रेडियो सानवी 96.4। अरे ऐसे त दुख बहुत एक बाटे जिंदगी का भइल काका?
काय उदास बैठल बानी? का कोही बबी दर्द के मारे बुझाता मुड़ी फाटता तोहरा काकियों के तबीयत खराब बा साफा दुनु बेकट परेशान हैरान हो गई बानी सना ए काका इतनी बातलाई परेशान बानी सीधे चलना जाई नेपाल इंडो हॉस्पिटल। नेपाल इंडो हॉस्पिटल काहे बबी उमे का होला? काहे कि नेपाल इंडो हॉस्पिटल में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा हरेक रोग के उपचार सरल आ सुपथ मूल्य में होखेला। अच्छा बबी वहाँ काठी के सुविधा बा? तो सुनी काका वहाँ मिले वाला सुविधा आ उपचार सब पैरालाइसिस, ब्रेन हैमरेज, स्पाइन इंजुरी, स्पाइन ट्यूमर लगायत के नशा संबंधी रोग के उपचार, मुटु हाड जोड्ने, स्त्री तथा प्रसूति रोग संबंधी उपचार, ओही तरह छाती तथा पेट, छाला, नाक, कान, घाटी संबंधी समस्या के उपचार सहज रूप में होखेला। इतने कहा वहाँ त फुल बॉडी चेकअप, आधुनिक आईसीयू तथा एनआईसीयू, भेंटिलेटर, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, सीआम मशीन लगायत के सेवा सब एकै जगह मिलेला। आई हॉस्पिटल कहाँ बा? नेपाल इंडो हॉस्पिटल भंसा रोड रजत जयन्ती चौक में बा। संपर्क नंबर 051 520075 520077। नेपाल इंडो हॉस्पिटल 24 घंटा अपने की सेवा में। काका काका ए लौ न के भो काकालाई? ओहो हार्ट अट्याक भयो जस्तो छ त। लौ न छिटो गरौँ न यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालो, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र? अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टिएमटी, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा ईसीजी का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा, सम्पर्क नम्बर 98416 70596। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोई लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, टेन्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, वीरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। फोन नम्बर 980118 0957 र 980148 10730। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। का अपने भी चाहता नहीं हिंदी सदाबहार की संगीत सुनने की? तो हमने के फोन करी कार्यक्रम शांति सदाबहार शनिबार बाहेक हरेक रात के 10 से 11 बजे तक सुन सकम हम आरजी अनूप यादव के साथ में कार्यक्रम शांति सदाबहार। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। ए दाइ कता? ओहो भाउजू पनि हुनुहुँदो रहेछ त। अनि यो सडक पेटीमा के सोचेर बसिराखेको? के हुनु भाइ, भाउजू दुई जिउकी छे, अब चेक गराउन चाहिँ कहाँ लैजाउँ भनेर सोचिरहेको नि। ए हजुर सुन्नुस् न, गाह्रो भयो मलाई। हे प्रभु अब के गरौँ? हैट, अब प्रभुको नाम लिएर मात्र बस्ने होइन, क्रुको प्रभु हस्पिटल जाने। प्रभु हस्पिटल नै किन नि? किनभने त्यहाँ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मी थापा, वरिष्ठ जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर मनोज कुमार गुप्ता, शहीद गंगालाल हस्पिटलबाट अनुभव प्राप्त मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर राधा भट्टराई अर्याल, हार्ट
जोड्ने तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्रभूषण यादव र डाक्टर रविश कुमार शाह, बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमित ठाकुर, नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर राम कुमार प्रधान र डाक्टर बितान कोइराला, दाँत तथा गिजा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अजय अस्ताना लगायतको टिमले सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन्। यति मात्रै कहाँ हो र, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, एनआइसियु, आइसियु तथा सिसियुको सुविधा, इको, भिडियो इन्डोस्कोपी, डिजिटल एक्सरे र गुणस्तरीय ल्याबको सेवाहरू एकै ठाउँमा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क प्रभु हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड, पानीटंकी 8, बिरगन्ज ब्यारेक रोड, वेबसाइट prabhuhospital.org, फोन नम्बर 051 520 259 र 520 269। प्रभु हस्पिटल, दीर्घायु भव। हामी खोज्छौं लुकेका सत्य, खोतल्छौं सबैतिरका तथ्य अनि उजागर गर्छौं निष्पक्ष भएर तपाईको सुसूचित हुने अधिकारका लागि। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष सूचनाको संवाहक समाचार सङ्गालो प्रत्येक दिन साँझ 6 बजे मात्र रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा। कुछ छोटा, कुछ बड़ा, कुछ हल्का, कुछ गहरा, सीधा सवाल के सीधा जवाब। छुपल राज की खुली पिटारा, जनता की अब यह बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्ति को संगे के सीधा दंगल, कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम आमने सामने, कार्यक्रम आमने सामने। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। स्वागत बा अपने के कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में। आज के कार्यक्रम में हमनी बातचीत करल बनी सन दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रियाजुल हक सर से। आई उनकरा के भी व्यापारिक विश्राम के बाद में उनका भी स्वागत करना। डॉक्टर साहब पुनः स्वागत बा अपने के। धन्यवाद। डॉक्टर साहब जैसे कि हमने बातचीत करते सन दांत के जो समस्या होखेला सन, दांत में कीड़ा लागे के, गीजा से खून आवे की सब समस्या के ऊपर बातचीत करनी सन। अब थोड़ा सा हमने जाने के चाहे सन कि कभी काल के ऐसा भी होखेला कि कोनो एक्सीडेंट केस में दांत टूट भी जाला, चाहे जबड़ा भी टूट जाला, तो उस समय में जब वैसा केस आवेला सन अपने के लगे, तो उस समय में कैसे ओकरा के मतलब संभाला जाला? वो देखिए, अब आज के टाइम में तो एक्सीडेंट ना भइल तो कहल नहीं के जा सकता। हर दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो ही रहल बा, हर दिन कहीं ना कहीं कुछ झगड़ा हो ही रहल बा, जिसमें चोट हर शरीर के कोनो भी अंग में चोट लाग सकता है, जिनमें से हमने के जबड़ा पर भी चोट लागेला। हम अगर जबड़ा पर चोट लागता तो हमने के जबड़ा कहीं ना कहीं से टूट फूट जरूर हुई है ना। अब आइल कि अगर जबड़ा टूटल फूटल बा तो में हमने सबसे पहला तो ओकर चेक कर ले कहाँ कहाँ टूटल फूटल बा। टूटल फूटल देखेला बस उहे बा एक्सरे कइल जाए, मुँह के एगो मुँह के हड्डी के एक्सरे कइल जाए, कहाँ कहाँ टूटल फूटल बा, कौना हद तक टूटल बा। कभी कभी हमने ओकरा के बस साधारण ऊपर नीचे तार बांध के भी टूटल ठीक कइल जाला। कभी कभी जरूरी पड़ेला तो हमने ऑपरेशन करके टूटल जगह में स्क्रू प्लेट लगा के तब हड्डी के जोड़ के एक ऑपरेशन करके भी कइल जाला। डॉक्टर साहब जैसे कि ऐसे देखल जाम तो जबड़ा जब टूट जाला तो उस समय में एगो बहुत ही दिक्कत भी होती हुई, थोड़ा ओकर प्रोसेस के ऊपर तो बताएं कैसे वो वरन। हाँ, जैसे पेशेंट के अगर जबड़ा टूटता तो सबसे पहला समस्या तो ओकरा ये आई कि अगर ओकर मुंह खुल के टूटल बा तो मुंह खुले रहे बंद ना कर पाई पेशेंट, जाना वजह से ओकरा बहुत तरह के समस्या हुई। और ज़्यादातर पेशेंट तो ऐसा ना होला कि जबड़ा टूट गई जेकरा बाद ओकर मुंह खुल ही ना पावेला, तो पेशेंट खोल ना पावेला कि ओकर जबड़ा टूटिए गइल बा। अगर खोले के कोशिश करता तो पूरा जबड़ा लागी दर्द करे, जेकरा वजह से खोल ना पाई, वो सही से खाना ना खा पाई, चबा ही ना पाई, खा भी नहीं के सकत। तो टूटल के तो इलाज तो उहे बा हमने के
कि तार बांध के ऊपर कैले। अब जैसे शरीर के और अंग में अगर हड्डी टूटत है, जैसे हाथ के पैर के टूटत है, तो हमने ओकर का इलाज कैल जाला? सब कोई जानता है ओकरा के हमने प्लास्टर कैल जाला। अगर हड्डी ज़्यादा नहीं के टूटल तो बस प्लास्टर करके हो जाला। अगर ज़्यादा टूटल बा तो हमने उन्हें स्टील के रॉड या प्लेट वगैरह लागेला, तब हाथ गोड़ के हड्डी ठीक हो गला। वही जबड़ा के भी हड्डी बा। अगर कम टूटल बा तो हमने बस तार बांध दिए ऊपर नीचे के दांत में, तो वो हड्डी कुछ दिन के बाद जुड़ल शुरू हो जाएगी। अगर ज़्यादा टूटल बा तो में हमने स्क्रू प्लेट बांध के तब ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन एगो समस्या का आवेला, अगर हमने के हाथ पैर के हड्डी टूटत तो उसे तो बस हमने हाथ पैर ना घुमा सकल जाला, लेकिन खान पीन तो जबरदस्त खाइल जाला हाथ गोड़ टूटल। जी जी, हमने यहाँ तो हाथ गोड़ टूटल तो सबके अब चिकन सूप का मटन सूप पोषण खाइल जाला। लेकिन दांत वाला अगर जबड़ा टूटता तो उन्हें बेचारा पेशेंट खाई कैसे? जबड़ा तो चली ना, हड्डी तो खाना पाई, तब उनको तो डाइट में का प्रॉब्लम बहुत आवेला। तो उसे हमने के अगर जबड़ा टूटल पेशेंट बा तो ओकरा डाइट में बहुत ज़्यादा समस्या आवेला। तो ओकरा के हमने हर 2 घंटा पर एकदम प्रोटीन डाइट वाला बाकी सब ओकरा पोषण पुगे वाला खाना, एकदम पौष्टिक आहार के बारे में रिकमेंड कइल जाला। आ पेशेंट के वो खाइल जरूरी भी बा। एगो और समस्या का देखल जाला, जैसे पिछले हफ्ता में एगो हमारे पेशेंट रहनी, वहाँ के एक्सीडेंट में पूरा जबड़ा नीचे के टूट गई। हमने उनका के स्क्रू प्लेटिंग भी कैनी सन। ओकरा बाद उनका मुंह अभी बंद बा, अभी उनका ट्रीटमेंट चल ही रहा बा। आज 1 हफ्ता हो गई उनका, 1 हफ्ता से उनका मुंह खोले के लायक में अभी उफ खोले के सिचुएशन में नहीं खे, जवना वजह से वो अभी चबा के खाना नहीं खा सकत। तो उनको अभी यह परेशानी होखेला। आज काल भी वो आइल नहीं पेशेंट, कैसे खाना खाता नहीं तो वहाँ के खाना देवला बस लिक्विड डाइट, झोल पदार्थ है ना। तो झोल वाला खाना जैसे हमने दाल के पानी, दूध, जूस, या अगर चावल भी खाएगा बा तो चावल का पूरा जाउलो जैसन पूरा खिचड़ी एकदम पानी जैसन बना के, ओकरा बाद अगर सूप पिए के बाद तो चिकन सूप भी पूरा पानी पानी, मटन के भी सूप बना के पानी पानी। ओकरा अलावा सप्लीमेंट में प्रोटीन के डाइट भी दियाला। अगर पेशेंट ई खैला के बाद भी कमज़ोर महसूस करता तो ओकरा के सुई लगा के नस से पानी चढ़ावल जौन प्रक्रिया होखेला ओंगा भी हमने डाइट दियाला। लेकिन जैसे भी पेशेंट के डाइट पुगावल जरूरी बा। अगर डाइट ना पुगी तो ओकर ना हड्डी ठीक हो पाई, ना पेशेंट स्वस्थ रह पाई। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा ही बतावला कि कभी कभी कोई कोई खाना खाला चाहे जम्हाई करला तो यहाँ जौन एगो लॉक होखेला दांत के, जी जी, वो कभी कभी डेढ़वार हो जाला। जी। जब दांत बंद करके खोजी लोग तो डेढ़वारे दांत बंद होखेला। ई क्वेश्चन समस्या हुआ। अब जैसे एकरा के तो हमने टेक्निकल भाषा में कहल जाला तो TMJ यानी टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट है ना। ये एक किस्म के ज्वाइंट होखेला जौन हमनी के कान के जस्ट आगे के भाग में रहेला एगो ज्वाइंट, जबड़ा के ज्वाइंट है। नीचे के जबड़ा ऊपर के हमनी के खोपड़ी के हिस्सा में जहाँ जुड़ल रहेला उहे ज्वाइंट के कहल जाला टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट है ना। तो उ ज्वाइंट में कभी कभी कुछ समस्या आवेला, जवना के वजह से हमने अगर कुछ पेशेंट में ये देखल जाला कि अगर वो जम्हाई लेता तो हाँ कैला के बाद मुंह खोलला के बाद मुंह खोलले लॉक हो जाला, मुंह बंद ना कर पावेला पेशेंट। तो एगो तो उ समस्या आ जाला। कुछ लोग के रहेला कि मुंह बड़का खुलबे ना करी, तो ई तरह के समस्या तो लौकेला है ना। ई जबड़ा के समस्या जेमे मुंह ना खुल पावला, कुछ लोग के खुलेला तो खुले लॉक हो जाला। तो एकरा ला तो हम कहेम कि एकरा ला कोनो भी घरेलू नुस्खा कभी भी घर में ट्राई ना करी लोग नी। ई अगर घर में एक कोनो भी तरीका यूज करे के सोचल जाए अपना से तो जबड़ा हमनी के फ्रैक्चर हो सकता कहीं से भी। तो उसे अगर ऐसा कोनो भी समस्या बा तो सकबर जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी नज़दीक के जौन भी दंत चिकित्सक बा उनका सलाह लेके कौना कारण से ई समस्या भइला उ कारण के खोज पता लगा के उ कारण के दूर कइल जाए, तब जाके ई समस्या दूर हुई। डॉक्टर साहब, रुआ दंत प्रत्यारोपण भी करेनी। जी, बिल्कुल। दंत प्रत्यारोपण ई एगो देखलाम तो कभी कभी नया नया समस्या के रूप में आवेला। ई कौन चीज़ हुए एकरा के मतलब काहे दंत प्रत्यारोपण कइल जाला, कौना कारण के वजह से कइल जाला? ई देखिए, दंत प्रत्यारोपण मतलब बाहर से नकली दांत लगाए के है ना। अब नकली दांत तो उहे लगाई लो जेकरा मुंह में दांत नहीं खे है ना। तो अब जेकर दांत नहीं खे ओ जन फिक्स दांत लगाए के बा
तो अभी तक हमनी के बीरगंज जैसन जगह में चलल आवल प्रक्रिया इहे दला कि जैसे नदी के ऊपर से पुल बनावल जाला, दुनू ओरी एक गो पिलर रहेला, ओकरा सपोर्ट में पुल बनल रहेला, वही गए अगर एगो दांत नहीं खे तो ओकरा दुनू ओरी के एक गो दांत के काट के छोट कइल जाई आ ओकरा सपोर्ट लेके पुल जैसन एगो ब्रिज जैसन दांत बनावल जाई। तो ई तरह के फिक्स दांत लागत रहा बीरगंज में अभी तक। लेकिन हम जब से आयल बने बीरगंज में, हम पहला बार डेंटल इम्प्लांट कह के दंत प्रत्यारोपण कह के एगो नया विधि लेके आयल बनी। एमे हमनी के अगल बगल के दांत के काटे के ना पड़ेला। एमे बस जहाँ दांत नहीं खे ओजन हमनी एगो स्क्रू रहेला मेटल के, वो स्क्रू हड्डी में बस गाड़ दियाई और वो स्क्रू के ऊपर से हमनी दांत बना दियाई एकदम सीधा। तो एमे हमनी के नॉर्मल दांत, नेचुरल दांत जो अगल बगल के दांत बा ओकरा के ना काटे के पड़ेला। वही से ही बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर बा ई तरीका दांत लगाए के। डॉक्टर साहब, अगर अपने से कोई सेवा लेवे के चाहत बाटे तो डॉक्टर रियाजुल हक से कहाँ कोई भेंट करी? जी हाँ, हमरा से अगर कोनो भी दांत संबंधी सेवा लेवे को बा तो हमार क्लिनिक बा बीरगंज वीरता वाड़ा कार्यालय के ठीक अपोजिट साइड में फर्स्ट फ्लोर में बा। वीरता में जो पुलिस चौकी हमनी के बा, वो पुलिस चौकी के ठीक पूर्व साइड में वही जिन हमार क्लिनिक बा। वो जन आके रउआ लोगनी कोनो भी दांत के समस्या बा ओकर समाधान पा सकतनी। डॉक्टर साहब, अब हमने कार्यक्रम के अंत में बानी सन, अंत में रेडियो सानवी सुने वाला संपूर्ण श्रोता लोग कथी कहे के चाहे रउआ? हम तो हमनी के जितना भी श्रोता लोग जे भी अभी हमनी के कार्यक्रम सुन रहल बा वहाँ लोग से एक गो बात कहे के चाहेम कि दांत मुख गीजा के जौन भी समस्या बा उ समस्या होके पहला कारण बा गंदा। अगर हमनी के दांत मुंह गीजा गंदा रहता तब जाके कोनो समस्या होता। अगर मुंह गंदा नहीं के, दांत गंदा नहीं के, तो आने वाला दिन में वो पेशेंट के सकबर कोनो भी समस्या ना आवेला। तो उसे हम अपन श्रोता लोग के ये कहे के चाहेम कि दिन में 2 मिनट 2 बार हर बार, यानी दिन में 2 मिनट ब्रश करी, 2 बार करी और हर बार 2 मिनट करी। ठीक बा, धन्यवाद। होई तो डॉक्टर साहब, अपने बहुत व्यस्त के बावजूद भी अपन महत्वपूर्ण समय और महत्वपूर्ण विचार देनी हमने के एला खरुआ के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता लोग, कार्यक्रम स्वस्थ जिंदगी में आज हमने बातचीत करी सन दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रियाजुल हक सर से। हमने के कार्यक्रम ऑपरेशन का आगे का प्रतिक्रिया देवे प्रविधि के अनूप के जी के धन्यवाद देते हुए हमने कार्यक्रम की विदा सन। नमस्कार।